नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कर्ज के बारे में। कर्ज की समस्या आज के समय में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, क्योंकि वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी कमेंट्स होते हैं उसमें 80% कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कर्ज के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन होता है। ये व्यक्ति कर्ज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। अब यहाँ पर हम लोग हर वीडियो में किसी एक कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, मगर हफ्ते में केवल 2 ही वीडियो आ पाती हैं। मंगलवार और शनिवार को 8:15 बजे का टाइम है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, मगर समस्या तो बहुत सारे लोगों की है। कुछ लोग कमेंट डाल देते हैं, कुछ लोग कमेंट भी नहीं डाल पाते हैं। अब जो व्यक्ति कर्ज से परेशान है, वो व्यक्ति किसी से कुंडली का परामर्श लेने की स्थिति में भी नहीं होता, क्योंकि कर्ज से परेशान व्यक्ति की स्थिति कई बार ऐसी होती है कि उसको कोई नहीं समझ सकता। जो बेचारा परेशानी में होता है वही समझ सकता है। एक कहावत है ना कि कर्ज कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो यहाँ पर ऐसे में क्या हम करें कि जिससे कि कर्ज से मुक्ति मिल जाए, बिना कुंडली दिखाए, बिना कुंडली को समझे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इस रेमेडी को करने से निश्चित तौर पर आपको कर्ज से मुक्ति मिलती दिखाई देगी। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको लगातार करते हैं, जैसा भी बताया जाएगा, तो 1 साल के अंदर डेफिनेटली आपको चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में दिखाई देंगी। कर्ज आपका काफ़ी हद तक उतरता दिखाई देगा और आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ता है दिखाई देगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब आदमी की चीज़ें पॉजिटिव होती दिखाई देती हैं तो उसका एक आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण को समझने का फायदा क्या है, क्योंकि लास्ट वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है और इनका नाम क्या है, अपर्णा अनुराधा अनुराधा पांडे करके इनका डिटेल है। और इनका जो कमेंट बॉक्स में इन्होंने लिखा है कि सर, मैंने एजुकेटेड होते हुए भी कैरियर नहीं बना पाई। एजुकेटेड होते हुए भी कैरियर नहीं बना पाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्या मैं कोई बिजनेस कर सकती हूँ, किस चीज़ का करें, फ्यूचर को लेके परेशान। अब बेसिकली नॉलेज जीवन में हमेशा काम आती है। हम लोग जो वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं उसका पर्पज़ ये है कि एक वीडियो कई लाख लोग देख लेते हैं, जिससे कि एक जानकारी कई लाख लोगों तक एट रैंडम पहुंच जाती है। आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उससे क्या करेंगे, हफ्ते में 2 बार, महीने में 8 बार, मगर वही एक वीडियो जब कई लाख लोग देख लेंगे तो उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अनुराधा जी का 78 का जन्म है, यानी कि नियर अबाउट जो है 47 ईयर्स हो गई। मगर एक छोटी सी जानकारी इनको अगर समय रहते मिल जाती तो निश्चित तौर पर ये जीवन के अंदर आज पैसे अच्छे खासे कमा रही होती। मगर कोई बात नहीं अनुराधा जी, आज भी आपको जो बताया जाएगा उसको ध्यान से समझेंगे, जैसा बताया जा रहा है वैसे करेंगे, डेफिनेटली आपको आराम आएगा, रिजल्ट मिलेंगे। रेमेडीज हमेशा काम करती हैं, मगर प्रॉपर तरीके से समझने की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लगातार 20-20 कमेंट डाल देते हैं, मगर कई बार उनकी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। अब यहाँ पर एक कमेंट इन्होंने डाला था, इनका नाम है क्या था, मम सिसोदिया करके कुछ था, हाँ, माधुरी सिसोदिया जी। अब इन्होंने अपनी सिस्टर के बारे में डिटेल लिखी है कि सिस्टर की जो है आपका शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता होके जो है आपका जो मंगेतर था उसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, तो प्रॉब्लम ज़्यादा थी। कोशिश करी कि इनका ले लिया जाए, मगर इन्होंने जो बर्थ प्लेस लिखा है वो मुगद, MUGOD मुगद, जिला शाहजहाँपुर और MP। अब ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर में डालने पर ना तो मुगद मिल रहा था, ना ही शाहजहाँपुर मिल रहा था, और शाहजहाँपुर मिल भी रहा था तो वो यूपी का मिल रहा था। अब MP का कौन सा शाहजहाँपुर है मुझे समझ में नहीं आया। तो प्रॉपर जो है आप पहले स्वयं चेक करा करें सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपकी डिटेल जो है, आपका जो बर्थ प्लेस है वो वहां पर मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है। अदरवाइज आपके कमेंट डालने से मुझे भी पीड़ा होती है कि आप लगातार इतने कमेंट डाल रहे हैं और आपकी कुंडली का विश्लेषण चाह के भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर प्रॉपर
आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और साथ ही आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन उसमें मेंशन अवश्य होने चाहिए। और थोड़ा धैर्य रखें, लगातार डालते रहें, नंबर आ जाता है। ये थोड़ा लक की बात होती है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है कि कई बार पहली बार में आ जाता है, कई बार 2-3 महीने लग जाते हैं। हमें खुद नहीं पता होता किसका पहली बार में आया, किसका 2-3 महीने बाद आया। तो यहाँ पर आज कर्ज के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें 2-3 उपाय अवश्य करने हैं। नंबर 1 उपाय, पहले उपाय करने से पहले उपाय करने के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। तो यहाँ पर जब कुंडली के अंदर किसी प्रकार की भी समस्या जीवन में होती है तो उसमें शनि देव का रोल अवश्य होता है, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट दुख का है। तो यहाँ पर ये जो रेमेडी है, ये शनि राहु केतु तीनों को कंट्रोल करती है। साथ ही जब हम बात करते हैं किसी के जीवन में कुछ अच्छा होता है तो क्या बात करते हैं कि सामने वाले की किस्मत बहुत अच्छी है। अगर किसी के जीवन में कुछ ज्यादा खराब दिखाई देता है तो बोलते हैं कि सामने वाली की किस्मत खराब है। और कई बार तो अपनी किस्मत को लेकर दुखी होते हैं अगर जीवन के अंदर परेशानियां लगातार चल रही होती है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो ये किस्मत क्या है, इसके लिए सिंपल से रेमेडी है, मगर इसकी इंपॉर्टेंस हम नहीं जानते, जिसकी वजह से हम लोग समझने के बाद भी करते नहीं हैं। और एक बात समझिएगा कि जीवन में उपाय आप तभी करते हैं जब ईश्वर की इच्छा होती है। अदरवाइज प्लैनेट आपको उपाय करने से रोकते हैं। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, वो सभी आपकी कुंडली के प्लैनेट्स आपसे करवाते हैं। हमें लगता है कि हमने जीवन में ये किया वो किया, मगर ना हम किसी के लिए कुछ कर सकते, ना कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। दूसरा, तो उपाय करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो है, इसके साथ पहले 2-3 रेमेडी और बताई जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दवाई तो मेन हो गई एंटीबायोटिक, साथ में जो है 2-3 सप्लीमेंट्री मेडिसिन दी जाती है ताकि उसके इफेक्ट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो यहां पर करना क्या है कि एक सूखा गोला लेना है। सूखा गोला जो हम लोग टीके वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, रक्षाबंधन वगैरह पे, उस गोले की तिकोनी साइड को चाकू से काट लें। 2 चम्मच आटा कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी डालकर भून लें, प्लेट में निकाल लें। उसमें 1 चम्मच काले, 1 चम्मच सफेद तिल मिला के 2 चम्मच शक्कर डाल के उस मिक्सचर को मिक्स करके उस गोले में भर दें। अब आपका गोला रेडी हो गया और ऊपर से जो हमने कट मार के गोले का पीस हटाया था उसको आप फेंक दें। अब ये गोला आपका रेडी है, मगर ये करना किस दिन है, ये महीने में 1 दिन अमावस्या आती है। ये हिंदू कैलेंडर में और मोबाइल में आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अमावस्या कब आ रही है। तो अमावस्या के दिन में ये कार्य करके रख लेना है। और उसी दिन शाम को सूर्य अस्त के तुरंत बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इस गोले को दबा देना है। अब गड्ढा खोद के जब इस गोले को दबाएं तो पूरा गोला जमीन में चला जाए और मिट्टी से उस गड्ढे को बंद कर दें। मगर गोले को इस तरीके से दबाना है कि जो हिस्सा जहां से हमने सामग्री भरी थी वो हिस्सा गड्ढा बंद करने के बाद भी दिखाई दे। पूरा गोला जमीन में, केवल ऊपर से वो हिस्सा दिखाई दे। खोदने के लिए जो औजार लेके जाएं वो वहीं फेंक के आए। हर महीने आपको नया औजार लेके जाना है और हर बार वहां फेंक के आना है। नंबर 1 रेमेडी। इसके अलावा मंगलवार ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो मंगलवार के दिन ही कर्ज का रीपेमेंट करने की कोशिश करें। किसी का भी कर्ज देना है तो उसकी कोशिश इस प्रकार करें कि वो मंगलवार के दिन दिया जाए। मंगलवार के दिन कभी जीवन में किसी प्रकार का लोन नहीं लेना, किसी से किसी प्रकार की उधारी नहीं लेनी। तो इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। दूसरा, माथे पे, कानों पे, गले पे, नाभि पर, माथे पे, कानों पे, गले पर, नाभि पर, हाथ धोकर जीवा पर केसर का तिलक। केसर नहीं अवेलेबल है तो हल्दी, ये अवश्य लगाएं। दूसरा, पीपल पे डेली जल अवश्य चढ़ाएं, संडे को छोड़कर। सुबह चढ़ाएं या शाम को चढ़ाएं, किसी भी समय चढ़ाएं। साथ ही स्ट्रीट डॉग को कुछ न कुछ खाने पीने को अवश्य दें। बल्कि मैं एडवाइस क्या करूंगा कि आप दिन के समय, सुबह के समय जो भी आपके यहाँ रोटी बनती है तो 3 हल्के मीठे की रोटी बना लें, एक गाय, कुत्ते और एक कौवे के नाम की निकाल दें और अवश्य डेली डालें। ऐसा करने से
आपको 40 दिन के अंदर इनके रिजल्ट महसूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, आने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और जब लगातार आप इसको 1 साल करेंगे इन रेमेडीज को, इससे होगा क्या, आपका रीपेमेंट तो होगा ही होगा, साथ ही आपका मान सम्मान, क्योंकि होता क्या है जब उधार बढ़ जाता है तो उधारी वाले जब पैसा मांगते हैं तो आपकी गुडविल खराब होती है, उनका बात करने का जो नजरिया है आपके प्रति चेंज हो जाता है, आपसे अच्छे नजरिए से बात नहीं करते, यानी कि गुडविल का खराब होना, दैट इज जुपिटर। ये रेमेडी जब आप लगातार करेंगे तो इनसे क्या होगा, आपके शनि, राहु, केतु और बृहस्पति तीनों ही ग्रेजुअली अच्छी कंडीशन में आना स्टार्ट होंगे। और ये चारों के चारों इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जब उपाय करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इनकी बात कर लेते हैं कि ये जीवन में कुछ क्यों नहीं कर पाई, और ये बात मैं 50 बार वीडियो में बता चुका हूं। तो जो लोग लगातार देखते हैं उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया, 50 कुंडलियों में अप्लाई कर गया और कमेंट बॉक्स पे इसका रिप्लाई भी किया। आप सभी लोग भी इन पॉइंट्स को नोट करें, अपने परिवार की कुंडलियों में पहले से एडवांस में चेक कर लें कि ये चीजें अगर आपकी फैमिली में, आपके बच्चों की, भाई बहनों की कुंडली में दिखाई दे रही हैं तो उसको लेकर आप समझ जाएं कि इनकी लाइफ को कैसे लेके चलना है। अब यहाँ पर अनुराधा पांडे जी की डिटेल है, 4 फरवरी 1978 11:30 सुबह के जमशेदपुर, ये इनकी लगन कुंडली है और ये इनका वर्षफल है। लगन कुंडली की बात करें तो मेष लगन की कुंडली है, बृहस्पति तीसरे घर में है, मंगल 4th हाउस, शनि 5th हाउस, राहु 6th हाउस, चंद्रमा 9th हाउस, सूर्य बुध शुक्र 10th हाउस, केतु 12th हाउस। अब यहां पर अनुराधा जी की स्थिति सिर्फ अनुराधा जी जानती हैं, क्योंकि एक तो ऐसे जातक का मन हमेशा किसी न किसी कारण दुखी परेशान ही रहता है, ये लोग खुश ज्यादा रह नहीं पाते, पीस ऑफ माइंड रहता नहीं है। और जीवन में अगर किसी व्यक्ति के पीस ऑफ माइंड ही नहीं है तो यहाँ पर जीवन में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बेकार हो जाता है। उसका कारण क्या है, चंद्रमा किसी की कुंडली में भी, ये रूल आप किसी की कुंडली में अप्लाई करके देख लेना, चंद्रमा अगर 9th हाउस में बैठा है तो 9th हाउस का चंद्रमा नॉर्मली अच्छा माना जाता है। बात को ध्यान से समझना, नॉर्मली अच्छा माना जाता है, हमेशा अच्छा हो जरूरी नहीं है, मगर नॉर्मली अच्छा माना जाता है, प्लेसमेंट अच्छा है। मगर जातक का मन, ये रूल तो 100% मैच है, हमेशा किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद भी जीवन में कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया, चंद्रमा 9th हाउस के लिए मैंने एक रूल बता रखा है और 50 बार बताया है, क्योंकि ये कुंडली के अंदर कई बार रिपीट होकर आता रहता है और वैसे भी अदर वीडियोस में बताया है कि मून 9th हाउस, ऐसे जातक 24 साल की आयु तक जीवन में जो पढ़ाई करते हैं उनके काम नहीं आती। इसके बाद अगर कोई पढ़ाई करते हैं तो उससे कमाई अवश्य होती है। इसका मतलब क्या है कि मान लिया आप लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई 24 साल से पहले, अब आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं मगर कुछ कर नहीं पाए, जैसा अनुराधा जी का हाल है। तो यहां पर आपने करा क्या कि भाई बात समझ में आ गई तो आपने कोई कोर्स कर लिया जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। अब यहां पर बात को समझना, जिस भी फील्ड में कर लो उसी से कमाई हो जाएगी शुरू। तो अपने इंटरेस्ट की फील्ड में ही चले जाओ और उसी में कोई 1-2 साल का कोर्स कर लो, उसके बाद वो कोर्स आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी कमाई अवश्य करा के देगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रूल था जिसकी वजह से अनुराधा जी अपनी 24 साल की आयु से पहले ग्रेजुएशन पूरा करके बैठ गई होंगी और उसके बाद इसलिए जीवन में कुछ कर नहीं पाई। इनको कोई ना कोई पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए और अभी भी कर सकते हैं। पढ़ाई किसी भी उम्र में की जा सकती है, कोर्स किसी भी उम्र में किया जा सकता है, 50 तरह के कोर्स आजकल चल रहे हैं। दूसरा, शनि इनका कहां बैठा है, 5th हाउस में। 5th हाउस का सैटर्न क्या करता है, यहां पर एजुकेशन का हाउस है, एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कब करता है, 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है और 17-18 के आसपास एजुकेशन ब्रेक हो जाता है। अब ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर अपने बच्चे की कुंडली में देख लेंगे तो बिना बातों से लड़ेंगे नहीं, आपको बात समझ में आ जाएगी कि बच्चे का 16 से 21 के बीच में जो ग्राफ गिरा है उसके पीछे कारण क्या है। और मैंने बहुत सारी कुंडली देखी है कि बच्चा टॉप करता आ रहा था, 15 साल की आयु तक जैसे वो 16 में एंटर हुआ उसका ग्राफ गिरना स्टार्ट हो गया, बच्चा परेशान है, माँ बाप परेशान है, आपस में टेंशन ले रखी है दुनिया भर की कि हो क्या रहा है।
इसका इलाज कुछ नहीं है, सिंपली अपनी रेमेडी करो। रेमेडी करने का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, लगन कुंडली वर्षफल। मगर समस्या कहां आती है कि यही बात आपको अपने बच्चे की कुंडली पता लग गई, आपका बच्चा 8 साल का है, 10 साल का है, आपने तभी से उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि भाई इसके जीवन में ये चीजें देखने को मिलेंगी, कैसे लेके चलना है। जब आप जितना जल्दी लेके चलेंगे, यानी कि रेमेडीज करना स्टार्ट करेंगे, प्रिकॉशन फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो समस्या आपको दिखाई देंगी वो नहीं आएंगी, या उनके इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब ऐसे समझिए कि आपके बच्चे का योग था कि भाई फेल हो गई होगा, सपोज कीजिए मैंने दिखाई, मेरे से कुंडली दिखाई या किसी से दिखाई, इसी तरह से बता दिया। अब आपको ये मेंटली पहले से पता है कि फेल होने का योग है, लगातार रेमेडी करके वो 70% लेके पास हो भी गया। आप दुखी तो नहीं होंगे, अंदर से आपको खुशी होगी, क्योंकि वो 70% आपके लिए तो 90% हो गए कि हमारे बच्चे का साल बच गया और पास हो गया। यही आपको कुछ पता ना होता, बच्चा किनारे पे किसी तरह गिर पड़ के खूब मेहनत करके पास भी हो जाता। कुंडली में कई बार और भी योग होते हैं जिसकी वजह से निकल जाते हैं, तो पास हो भी जाता, नंबर कम आते, आप उसे लड़ते रहते कि यार तेरे से 90% की उम्मीद थी, तो 70% 60% लेके पास हुआ। तो यहां पर आप लाइफ को कितना इजी कर लेते हैं चीजों को एडवांस में समझ के, दैट इज इंपॉर्टेंट। मगर गलती कहां करते हैं कि ना तो समझना है और ना किसी से समझना है। बड़े बड़े जीवन में नुकसान उठा लेंगे, मगर ना खुद समझना है, ना किसी से समझना है, ना किसी से पूछना है, एडवाइस लेनी है, और ना ही खुद देखना है। क्योंकि हमारा प्रयास तो यह है कि आप चीजों को स्वयं समझें और स्वयं ठीक करें। तो यहां पर करना क्या है इसकी बात भी करते हैं। राहु 6th हाउस में है, तो यहां पर ऐसे जातक के धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय बता रखा है भाई, एक प्योर ब्लैक कलर का डॉग पाल लें। राहु 6th हाउस, बेस्ट रेमेडी, एक प्योर ब्लैक कलर का डॉग पाल लें। प्योर ब्लैक नहीं मिले तो डार्क ब्राउन कलर का पाल लें, प्योर ब्लैक ज्यादा अच्छा है अगर वो मिल जाए, उसे पाल लें। लेड मेटल की बॉल आती है, नॉर्मली अगर आपको अपने शहर में किसी पूजा की दुकान से मिल जाएगी तो 20-30 रुपए की मिल जाएगी, ऑनलाइन मिलेगी तो 100-150 रुपए की। लेड मेटल की बॉल को ब्लैक पेंट करके अपने पॉकेट या पर्स में हमेशा रखें। सूर्य इनका 10th हाउस में है बुध शुक्र के साथ, ऐसे जातक नेम और फेम के बड़े शौकीन होते हैं, और अगर ये थोड़ा प्रयास करें जीवन में मिल जाता है। इनको क्या आजीवन प्रिकॉशन रखनी पड़ती है कि व्हाइट या रेड कलर की टोपी या कैप का इस्तेमाल करें। अब वो भी हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है, मगर जीवन में अगर ग्रोथ पानी तो बहुत सारे लोग करते भी हैं। पुराने समय में तो ये ट्रेंडी था टोपी पहनने का, तो उसके भी लॉजिक थे कि वो टोपी क्यों पहनाई जाती थी, कि क्यों पहन के रखते थे, तो उसकी बात पहले कर चुके हैं। तो यहां पर दूसरा, बालों में ब्लैक कलर की डाई ना करें, अगर जरूरी हो तो मेहंदी कलर या ब्राउन कलर इस्तेमाल करें। साथ ही ऐसे जातक के स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन भी रहता है, मंगल 4th हाउस में बैठा है, स्वभाव में एग्रेशन भी रहता है, साथ ही दृष्टि से सूर्य के साथ जाके मिल रहा है, तो ऐसे जातक का घर में दबदबा रहता है, घर में थोड़ा चिड़चिड़ ज्यादा करते हैं, बाहर ही खुश रहते हैं। इनको सिंपल क्या करना चाहिए, मन की सुख शांति के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है, सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच ले लो या 4 इंच बाय 4 इंच ले लो, कॉर्नर नुकीले होने चाहिए, अपने पूजा स्थान में रख लें, और एक छोटा सा अपने पर्स या पॉकेट में रख लें। तो जो पूजा स्थान में रखें उसको डेली गंगा जल से वॉश करना है, वॉश करके उस पर डेली तिलक लगा देना है। आप जो भी तिलक पूजा घर में यूज करते हो वो लगा दें। दुर्गा चालीसा का डेली पाठ करना इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। दुर्गा चालीसा का पाठ बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा, डेली दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो यहां पर लगन कुंडली के अनुसार क्या क्या करना चाहिए, एक 50 ग्राम का चांदी का कड़ा, उसमें सोने व तांबे की कील लगवाकर सीधे हाथ में आजीवन पहने। दुर्गा चालीसा का पाठ डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें। एक चांदी का चकोर टुकड़ा 1 इंच बाय 1 इंच, 1 इंच बाय 1 इंच का पीले कपड़े में लपेटकर अलमारी के लॉकर में सोमवार के दिन रख दें। ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा और साथ ही आपके फाइनेंस को अच्छा करेगा। एक ही बार करके छोड़ दें, डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें, डॉग पाल लें, तो ये सारे कार्य तो आपके परमानेंट फिक्स हो गए।
अब ये कार्य जो बताया आपके परमानेंट वाले लगन कुंडली के हैं। लगन कुंडली में जो भी कमी होती है जब हम पैदा होते हैं उसी समय आ जाती है, इसको समझे कभी भी, ये अलग विषय है। तो जितना जल्दी हम लगन कुंडली के जो रूल हैं, प्रिकॉशन एंड रेमेडीज के, उसको अप्लाई कर लें, वहीं से आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। ये कैसे काम करेंगे? धीरे धीरे काम करेंगे होम्योपैथी दवा की तरह, मगर यहां पर लगन कुंडली की सारी वीकनेस को रिमूव कर देंगे। और दुनिया में इसके अलावा चीजों को ठीक करने का और कोई तरीका नहीं है, ये बात समझ लीजिए। जितना मर्जी परेशान घूम लीजिए, थोड़ा धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, जैसा बताया जा रहा है वैसी अपनी कुंडली को समझें और चीजों को ठीक करें। वर्षफल की बात करें तो वर्षफल इनका 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका और 4 फरवरी 26 तक चलेगा। इस वर्षफल में क्या क्या करना है? महीने में कम से कम एक बार किसी ब्लाइंड स्कूल में जाकर कुछ खाने पीने का सामान दे के आना है शनिवार के दिन। जैसे कि चिप्स, चॉकलेट दे सकते हैं, फ्रूटी बिस्किट दे सकते हैं, फ्रूटी चिप्स दे सकते हैं, वहां बच्चे तो पढ़ते हैं, ब्लाइंड है। कुछ भी किसी प्रकार का खाने पीने का सामान अवश्य देके आए, कम से कम महीने में एक बार, ज्यादा से ज्यादा हर शनिवार जा सकते हैं। दूसरा, गंगा स्नान करना इस वर्ष फल में आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगा, भाग्य को बढ़ाएगा। चंद्रमा 9th हाउस में आ रहे हैं, तो यहां पर किसी धर्म स्थान पर जाकर, और धर्म स्थान भी किनका? शिव भगवान के दर्शन करके आने के योग भी कुंडली में बने हुए हैं। मंगल 11th हाउस में आ रहे हैं, ये वर्षफल के इफेक्ट हैं। वर्षफल के ऊपर अभी नेक्स्ट उसमें वीडियो बनाएंगे कि आपने गाड़ी खरीदनी है तो आप किस साल में गाड़ी खरीदेंगे, और आपको जो रूल बताए जाएंगे उन 4-5 रूल को पकड़ के आप अपने आने वाले सालों को कैलकुलेट कर लेंगे कि इस साल में ये कंडीशन बन रही है। सिंपल रूल हैं, आप समझ जाएंगे इस पर्टिकुलर ईयर में मेरे पास गाड़ी आएगी। और होता क्या है कि जब हम गाड़ी खरीदने के लिए प्लान करते हैं तो कई बार नहीं ले पाते, और कई बार बिना प्लानिंग के अचानक ही कुछ ऐसा होता है, विचार आते हैं कि गाड़ी आ जाती है। ये रूल को समझने का फायदा क्या है गाड़ी वाले का? ये रूल जो भी वर्षफल के हैं आपकी फैमिली के किसी की भी कुंडली में आएंगे। मान लिया आपके बच्चे की कुंडली में आ रहा है, तब भी वो परिवार में गाड़ी आएगी। ऐसे नहीं है कि आपकी कुंडली में नहीं आ रहा, पत्नी की में आ गया, बच्चों की में आ गया, तो घटना घटेगी। तो यहां पर अभी इनकी बात हो रही है, तो शनि इनके 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में शनि क्या करते हैं? थोड़ा परिवार के अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं रखते, घर में थोड़ा कलह का वातावरण रहता है, जहां तक कि भाषा में दोष उत्पन्न करते हैं और मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, पैसा टिकता नहीं है। ये शनि 2nd हाउस की सारी समस्या है। इसका एक ही इलाज है, डेली घर के पास अगर कोई मंदिर है, डेली नंगे पैर सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग मंदिर जाएं, मंदिर की थोड़ी साफ सफाई कर दें, माथा टेक कर अपनी भूल चूक की माफी मांगे, और महीने में एक बार शनिवार के दिन 2 किलो काले उड़द मंदिर में दे दें। तो ये उपाय इस प्रकार ये करें, इन्हें करने से इनको अवश्य लाभ होगा और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्षफल के जो उपाय हैं वो यही करने हैं, और एक साथ ही रेमेडी और ऐड कर लीजिएगा। डेली कौवों को बेसन के सेव जो नमकीन आती है वो डालना स्टार्ट करें। घर की छत पे नहीं डालने, घर के बाहर कहीं भी डाल दें जहां कौवे आते हो, मगर जरूर डाल लें। तो ये वाले उपाय और ये वाले उपाय करें। ये उपाय 4 फरवरी को स्टॉप कर देने हैं। अच्छा, वर्षफल के उपाय में एक रेमेडी और ऐड कर लीजिएगा। मिट्टी के कुल्हड़ लेना है आपने अनुराधा जी, उसमें शहद भरना है, एक आटे की लोई लेनी है, और मिट्टी का जो कुल्हड़ है उसका ढक्कन उस पर पहले लगा दें। शहद भरने के बाद आटे की लोई को थोड़ा सा लंबा करके खींच के ना चारों तरफ से उसको कवर करना है, यानी कि मिट्टी के कुल्हड़ के ऊपर जो ढक्कन था उसको अटैच करना है, मगर 90% करना है, 10% नहीं करना है। ये कुल्हड़ आपका तैयार हो गया। मंगलवार के दिन किसी लोनली प्लेस, वीरान जगह जहां कोई आता जाता ना हो, वहां पर गड्ढा खोदकर इसे दबा दे, एक ही बार करना है। तो ये उपाय कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपका काम धंधा चल जाएगा। काम की अगर बात करें तो आप बुटीक पार्लर वगैरह से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, कंसल्टेंसी के कार्य भी कर सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। ये सभी फील्ड आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो ये उपाय करें। 9th हाउस के चंद्रमा की जो आपको स्पेशलिटी बताई कि कोई ना कोई कोर्स अवश्य कर लें, उस पर विचार करें, और इन्हें करने से 100% आप जो है
जीवन में एक अपना कैरियर सेट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार आप लोग भी चीज़ों को समझें, ठीक करें और लोगों को गाइड करें।